Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to study about speed of the object. As we were studying about the terms which are related to the motion in our last lecture. So, first and second term which are related to the motion which we have studied in our previous lecture was distance, and the second was displacement. Today we will study about speed as well as velocity of the object. तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, सिमिलरली हम स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे. थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज उसी तरह से इस टॉपिक में भी हैं जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में थी कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है, यूनिट्स दोनों की सेम थी, आपको पता है, और इस तरह से कुछ चीजें थी. उसी को हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. व्हाट इज मेंट बाय स्पीड. पहले हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं, देन वेलोसिटी को देख लेंगे, ठीक है, फिर उनका कुछ डिफरेंस वगैरह टाइम मैनेज हुआ तो वो भी देख लेंगे. व्हाट इज मेंट बाय स्पीड. थोड़ा पहले टॉपिक को रिवाइज कर लें. डिस्टेंस का क्या मतलब है. हमने कहा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट, यहां पे आपको ये कर्व नजर आ रहा है कि ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया एंड इट मूव टुवर्ड बी पॉइंट, तो स्ट्रेट मूव करके भी जा सकता था, कर्व पे भी जा सकता था, जैसे ऑब्जेक्ट की मर्जी हो जाए. ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव करके गया, इस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव करके गया. इट मींस अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे ये जो पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, द लेंथ ऑफ दिस पाथ विच इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता था कि ऑब्जेक्ट कौन से पाथ से कवर करके पाथ को जाता है. मींस मैं ये कहता हूं कि अगर ये जो हमने पहला पाथ इसका बनाया है, लेट दिस इज पाथ नंबर 1, तो मैं अगर पाथ नंबर 2 ऐसे बना लेता हूं, ऐसे करके बना लेता हूं, ऐसे करके बना लेता हूं, यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस पाथ लेंथ ऑफ सेकेंड पाथ की जो पाथ लेंथ है, इट इज मच ग्रेटर देन द पाथ लेंथ फॉर द फर्स्ट पाथ. इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस में जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट पाथ के डिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है. इट मींस कि डिस्टेंस डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कौन से पाथ पे ट्रेवल करके जाता है, उस पाथ की लेंथ कितनी है. जब तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके नहीं जा रहा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वी कैन नॉट से अबाउट द डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब तक पाथ का ही नहीं पता. बट वी आर श्योर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वेदर ऑब्जेक्ट हैज मूव फ्रॉम ए टू बी, और ऑब्जेक्ट नहीं मूव करके आया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ऑब्जेक्ट के मूव करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू चेक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. किस चीज की जरूरत है. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट इसके लिए हमें जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स चाहिए होते हैं. अगर हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का पता है, देन वी कैन एक्यूरेटली टेल द डिस्प्लेसमेंट. We can accurately measure the displacement. कैसे. डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन लगा दें वन पॉइंट से इनिशियल से फाइनल पे, वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसे लाइक दिस. ठीक है. तो ये हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं थोड़े बहुत डिस्कस किया था इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसको फिर से रेस कर देते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड एंड देन वेलोसिटी. So this is point A and this is final point B, and object has moved from A to B by this path. So this is the path length which is covered by the object. So this is the distance which is covered by the object. कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने. तो यहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया, हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, और यहां पे आके ऑब्जेक्ट ने जब स्टॉप किया मूव करना, फाइनल बी पॉइंट पे पहुंचा, हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया. तो देखा 10 सेकंड गुजर गए हैं, 20 सेकंड गुजर गए हैं, 1 मिनट गुजर गए, जितना भी टाइम गुजर गया उसको हमने टी बोल दिया, टी टाइम गुजर गया. क्लियर. सो एस डिस्टेंस कवर हुआ इन टी टाइम. हम एक और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि यहां से मूव करके जाओ, इसी पाथ पे लेट वो मूव करके जाता है, लेट सपोज इसी पाथ पे मूव करके जाता है दूसरा ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे, लेकिन वो बड़ा स्लोली मूव करके जाता है. अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने 20 सेकंड्स लिए थे यहां से यहां तक मूव करके जाने में, सेकंड ऑब्जेक्ट 40 सेकंड्स लेता है टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी.
टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, ये चीजें में रखनी है आपने, डिफरेंट पाथ इस केस में मैंने नहीं बोला। डिस्टेंस सेम है बट टाइम का डिफरेंस है, एक बंदा स्लो है एक बंदा फास्ट है। जो फास्ट है पहले वाला उसने कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो स्लो है उसने ज्यादा टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम किस तरह बताएंगे, देखिए दोनों केसेस में क्या चीज सेम, डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। इन बोथ ऑफ द केसेस डिस्टेंस इज सेम। सो डिस्टेंस इस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, हालांकि हमें पता है कि देखिए डिफरेंस है दोनों में, एक स्लो मूव कर रहा है एक फास्ट मूव कर रहा है, बट स्लो और फास्ट को डिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जस्ट डिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस टर्म कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, उसके लिए हमें एक न्यू टर्म की जरूरत पड़ी, दैट इज स्पीड। तो इसलिए हम स्पीड को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्पीड? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, divided by time taken. Distance covered by object divided by time taken by the object to cover that distance is called speed of the object. It is denoted by v equals to distance by time. Distance is denoted by, हमने पहले पढ़ा है s, and time is denoted by t. Distance and t both क्या हैं, स्केलर्स हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती है, एंड टाइम की भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, वैसे इसको बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, लेकिन उस डिस्कशन को हम नहीं ले रहे, वो स्पेस टाइम के साथ रिलेटेड चीजें। यहां पे जस्ट हम ये कहते हैं डिस्टेंस इज स्केलर, टाइम इज स्केलर, बोथ क्वांटिटीज आर स्केलर। जब दोनों क्वांटिटी स्केलर हैं, वो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, उनका आंसर स्केलर ही आता है। अगर एक भी वेक्टर हो जाती तो फिर वेक्टर आंसर आता, ठीक है। सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपने याद रखना है, स्पीड इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो देखें ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस की यूनिट, लेट सपोज मैं लिखता हूं 2 मीटर डिस्टेंस, लेट मैं यहां पे लिखता हूं 2 मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टाइम, तो ये बनेगी स्पीड ना, 2 मीटर बाय 1 सेकेंड, 2 बाय 1 क्या होता है 2, और यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिखते हैं। सो यूनिट क्या बनेगी स्पीड की, मीटर बाय सेकेंड, ऊपर मीटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को कन्वेंशनली इस तरह लिखा जाता है मीटर, और जो डिनोमिनेटर में सेकेंड है, अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उसकी पावर चूंकि 1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगी तो पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 हो जाएगी, सो मीटर इंटू सेकेंड -1, पढ़ते ऐसे ही हैं मीटर पर सेकेंड, माइनस में जो पावर है उसको पर पढ़ते हैं। अगर ऐसे हो मीटर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है, किस तरह पढ़ते हैं, ओके। स्केलर है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब फिर से देखते हैं कि स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया। हमने कहा था स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या मतलब हुआ इस बात का, वी कैन से दैट स्पीड मींस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव करता है, ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक मार्कर है, ये मूव करके गया यहां से यहां तक, आपने इसको ऑब्जर्व किया, फिर उसी डिस्टेंस को कवर किया इस रेड मार्कर ने, और कितना जल्दी से कवर किया, इट मींस रेड मार्कर की स्पीड ब्लैक मार्कर के मुकाबले में ज्यादा थी। क्या मतलब हुआ, रेड मार्कर तेज मूव कर रहा था। इट मींस वी कैन डिफाइन स्पीड एज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना तेजी से कवर करता है, दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गिवन डिस्टेंस को कितना कम टाइम में कवर करता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट गिवन डिस्टेंस को कितना कम टाइम में कवर करता है, दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम ले रहा है उसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज दीज आर इनवर्सली रिलेटेड, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के साथ, उलट रिलेशन है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट भी यहां से उस वाल तक भाग के गया स्ट्रेट लाइन में, दूसरा स्टूडेंट भी स्ट्रेट लाइन में वहीं पे भाग के गया, मींस बोथ कवर्स द सेम डिस्टेंस, लेकिन एक ने 10 सेकंड लिए और एक ने 5 सेकंड लिए, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसने कम टाइम लिया, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, जिसने कम टाइम लिया कि ज्यादा टाइम लिया। तो ये चीजें में रखनी है। जल्दी का मतलब हाउ फास्ट, मतलब स्पीड ज्यादा, तो जल्दी का मतलब टाइम कम, इट मींस कि जिसने कम टाइम लिया उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। यहां से हम कह रहे थे इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, देन स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर व्हिच कवर दैट डिस्टेंस इन
लेस टाइम, जिसने कम टाइम में वो स्पीड डिस्टेंस कवर किया होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? सो हम ये भी कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई भी क्वांटिटी इस तरह से आपको मिले कि जैसे मैं स्पीड का बोल रहा हूं, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको ऐसे मिल रही है कि दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके मिल रही है और उनमें से डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है? न्यूमरेटर में क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूं, न्यूमरेटर में क्या है, डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम। इस बात का क्या मतलब है, जस्ट s बाई टी का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, s बाई टी? तो हम कहेंगे s बाई टी का एक्चुअली मतलब यह है कि कितना तेजी से s कवर हो रहा है। s बाई टी इज नॉट s बाई टी इज नॉट t, ही सिंगल s या सिंगल t नहीं है, दिस इज अ न्यू टर्म। हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज में टॉपिक में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, दैट दोस क्वांटिटीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज विद ईच अदर, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मींस हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जब हम क्वांटिटीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट न्यू क्वांटिटीज, प्लस माइनस में नहीं होता था, वहां पे आपने देखा था। सो यहां देखें, s मींस डिस्टेंस, t मींस टाइम, बट s by t doesn't means that it is distance or time। ना तो ये डिस्टेंस है ना ये टाइम है, इट इज अ न्यू क्वांटिटी। मतलब क्या है इस क्वांटिटी का, क्यों बनाया हमने इस क्वांटिटी को, खुद बनाया है ना, इसलिए बनाया है कि s by t हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। वो ये बताता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस। सो s by t का मतलब कितना तेजी से डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर न्यूमरेटर में मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लेता तो बोलते कि डिस्प्लेसमेंट कितना तेजी से कवर हो रहा है। अगर न्यूमरेटर में वर्क लिख दूं तो इसका मतलब वर्क कितना तेजी से डन हो रहा है। ठीक है? अगर न्यूमरेटर में मैं एनर्जी कंजम्पशन लिख दूं, एनर्जी कंजम्पशन जो बिजली खर्च होती है घरों में वो लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब होगा बिजली कितना तेजी से खर्च हो रही है, एनर्जी जो है वो कितनी तेजी से सर्फ हो रही है, इसका मतलब ये बनेगा। सो हाउ फास्ट एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हाउ फास्ट वर्क इज डन, हाउ फास्ट डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, हाउ फास्ट डिस्टेंस इज कवर्ड। मतलब ये हुआ कि s by t, एनीथिंग डिवाइडेड बाय t मींस हाउ फास्ट दैट थिंग हैपेंस, s by t मींस हाउ फास्ट डिस्टेंस इज कवर्ड। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने याद रखना। तो बोला स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि डिस्टेंस जो है वो जब ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट ही नहीं लेता तो जीरो होता है, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट ले लेता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट तो डिस्टेंस अब पॉजिटिव ही होता जाएगा। कभी डिस्टेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर लिया, देन फॉर दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट इफ ऑब्जेक्ट अगेन रीचेस टू द सेम पॉइंट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। कैसे? यहां पे मैं आपको समझाता हूं ये बात, देखें, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, let object has starts its motion from a point and it reaches to point b after covering this distance and displacement. In this case both distance and displacement are same because object has moved in straight line. So object ने displacement तय किया 10 मीटर, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड, 10 मीटर ईस्टवर्ड। फिर ऑब्जेक्ट यहां से वापस पलटा और इधर मुड़ के चला गया, इसने फिर 10 मीटर ट्रेवल किया वेस्टवर्ड। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? तो बोलेंगे कि अगर 10 मीटर ईस्टवर्ड जो उसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, 10 मीटर प्लस में और 10 मीटर माइनस में। क्लियर है? क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव लेना, अगर रिजल्ट विल बी जीरो। अगर डिस्टेंस की बात करें तो उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इट मींस अगर ये 10 मीटर है ये भी 10 मीटर है तो डायरेक्शन ही नहीं है तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे, अपोजिट की तो बात ही नहीं करेंगे। सो बोथ 10 और 10 प्लस होकर 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज जो है वो नेगेटिव नहीं होती, उनकी जस्ट मॉडुलस होता है, मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब जल्दी से हम वेलोसिटी को देखते हैं, फिर इनके कुछ डिफरेंस भी देख लेंगे, टाइम शॉर्ट ना हो जाए थोड़ा सा। व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? अगर हम वेलोसिटी को देखें, डिफरेंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? If we talk about velocity of the object, we can say that displacement covered by object। वहां पे देखें जिधर हमने डिस्टेंस देखा था, अब डिस्प्लेसमेंट लिख दें तो स्पीड बन जाएगी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
डिनोटेड बाय v ही है, लेकिन उसके ऊपर एरो डाल देंगे। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था, ऊपर एरो डाल दें, नीचे एरो डाल दें, उसके बोल्ड फेस से लिख दें, कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। सो इस बुक में ऐसे ही ऊपर एरो वाला हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, this is equal to displacement divided by time. So this velocity is equal to displacement by time. एरो क्यों डाल रहा हूं? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो बोला जब भी एक स्केलर एक वेक्टर डिवाइड हो रहे हो, डिनोमिनेटर में तो बोला था वेक्टर हो ही नहीं सकता, आपको याद होगा, वेक्टर से हम किसी चीज को डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो डिवीजन में फिर एक स्केलर तो होना, डिनोमिनेटर वाला तो स्केलर ही होगा मस्ट। अब ये वेक्टर आ गया, तो एक आध भी वेक्टर आ जाए, रिजल्ट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। S वेक्टर है, T स्केलर है, रिजल्ट विल बी मींस वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की भी वही यूनिट है जो डिस्टेंस की है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी एक खास किस्म का डिस्टेंस होता है जिसकी डायरेक्शन भी हो और जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब टर्म ही चेंज होगी, उसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यूनिट मीटर ही होगी और टाइम की यूनिट सेकंड होगी। सो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी मींस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट, फिर वही बात, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, इट मींस बाय टाइम का मतलब ये चीज कितना तेजी से कवर हो रही है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट कितना तेजी से कवर हो रहा है। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी मींस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट, हाउ फास्ट डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी का मतलब ये होता है। सो यहां से हम देखिए रिलेट करें तो सेम चीजें दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन आल्सो बी नेगेटिव ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो उस केस में ओरिजिनल के मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो फिर उस केस में नेगेटिव बाय टाइम तो पॉजिटिव ही होगा, स्केलर है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ जाएगा। इट मींस कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। मैंने बोला वेक्टर कोई भी वो नेगेटिव हो सकता है। यहां पे आप इस एग्जांपल को देखें, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम चल के, बाकी वही टर्म्स है सारी, वही डेफिनेशन है जो कि स्पीड के लिए जस्ट डिस्टेंस को रिप्लेस किया डिस्प्लेसमेंट से। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट गया, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये इस केस में मैटर नहीं करता। इस केस में ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बट मैंने वैसे बना दिया आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया s एंड इन टाइम t, सो s डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन टाइम t। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? In order to tell about the velocity of the object, we have to find the displacement, not the distance. हमें displacement चाहिए, distance नहीं चाहिए। So displacement कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा था displacement के लिए तो ऑब्जेक्ट को जाना ही जरूरी नहीं है, जस्ट 2 पॉइंट्स ही पता हो, ऑब्जेक्ट चले उधर से गया, ये इधर से गया, it doesn't matter in case of the displacement। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट कहां पे ये है, फाइनल पॉइंट कहां पे ये है, ये है, एक स्केल लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगा के डायरेक्शन शो कर देंगे। क्लियर? सो दिस ब्लू लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इन ऑर्डर टू राइट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी हैव टू राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट, लेट इधर डिस्टेंस जो था ये 50 मीटर था, काफी ज्यादा आपको ऐसा नजर आ, ये डिस्टेंस सॉरी 50 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट कितना है? लेट डिस्प्लेसमेंट जो है ये जस्ट 20 मीटर है, डायरेक्शन उसकी ईस्टवर्ड है, 20 मीटर है ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी बतानी जरूरी होती है, बट उसको छोड़ें, आप 20 मीटर है और डिस्टेंस 50 मीटर है। तो यहां पे हम 50 मीटर लिखें कि 20 मीटर लिखें, ये कोई और चीज बना के लिखते हैं एवरेज वगैरह निकाल के, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 मीटर, तो यहां पे 20 मीटर ईस्ट वर्ड लिख के डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा वो लिख देंगे। देखिए ऑब्जेक्ट इस रास्ते से गया नहीं है, ब्लू रास्ते से, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से चल के गया नहीं है, बट ऑब्जेक्ट गया तो इधर से है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जिधर से ऑब्जेक्ट जाता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट टू इनिशियल टू फाइनल पॉइंट शॉर्टकट डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपको कवर करवा दूंगा। तो थोड़ा सा आपने अभी तक देखा कि इन केस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो आपने पढ़ा था वही कुछ चीजें थोड़ी बहुत आपने स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ रिलेट करके पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पे जाता है कि कर्व पे जाता है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट ही लेते हैं, इसी तरह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लेंगे, ठीक है। सो यू मस्ट रिवाइज दिस टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी, ताकि नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इनकी टाइप्स वगैरह को देख लें। थैंक यू।